हैं, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार हिटलरशाही रवैये पे है। जाके तू स्टेज पे सॉरी बोल डाल और बच्चों को बोल दे सॉरी और इस्तीफा दे। प्रधान जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी लोक लज्जा बची हुई है तो छात्रों के भविष्य के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो पढ़ेंगे तभी तो देश विश्वगुरु बनेगा। ये बच्चे पढ़ेंगे और जो वो साइंटिस्ट है, देश का गौरव है, जो उनकी जिंदगी दिन प्रतिदिन आप कम करते जा रहे हैं। 12 दिन हो गए उनको और कोई उम्र भी उनकी सही है तो उनकी जान खतरे में है। के पेपर लीक के बाद हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अनशन पे बैठे हुए हैं तो मैं तो कहूँगी नरेंद्र को बोलना चाहिए जी और सोनम वांगचुक जी छात्रों के हक हुकूक की लड़ाई के लिए यहाँ पे जो बैनर, अगर थोड़ी भी शर्म बची हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो आपको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। गिना जाता है वहाँ के बच्चे बोर्डों पर बैठकर पढ़कर निकलते हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं अपनाए हुए हैं। यह देश हिटलरशाही से चलने वाला नहीं है। जनतंत्र में जनता का अधिकार समर्थन करने के लिए, नैतिक रूप से समर्थन देने के लिए हम बिहार को इसलिए ये वोट देकर हिटलरशाही रवैया अपनाने के लिए नहीं बना। मेहनत से बच्चे पढ़कर उनका सपना होता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभिजीत दीपके जी और सोनम वांगचुक जी अपने दिनों से छात्रों के हक हुकूक की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार हिटलरशाही रवैये पे है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी लोक लज्जा बची हुई है तो छात्रों के भविष्य के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्रों के साथ जो उनकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन आप कम करते जा रहे हैं। हमारे कई साथी नीट के पेपर लीक के बाद हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपके अंदर अगर थोड़ी भी शर्म बची हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो आपको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों हठधर्मिता अपनाए हुए हैं? यह देश हिटलरशाही से चलने वाला नहीं है। जनतंत्र में जनता का अधिकार होता है। जनता ने आपको इसलिए ये वोट देकर हिटलरशाही रवैया अपनाने के लिए नहीं बनाया था। आप ऐसा ही कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी बस एक ही मांग है, हम बिहार से आए हैं, यहाँ के बच्चों को समर्थन करने के लिए। जो यहाँ पे हमारे अभिजीत दीपके जी और सोनम वांगचुक जी छात्रों के हक हुकूक की लड़ाई के लिए यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उनको समर्थन करने के लिए, नैतिक रूप से समर्थन देने के लिए हम बिहार से यहाँ आए हैं। हम आपसे मांग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। अगर आपके बच्चे अगर ऐसे होते तो आपको पता क्या रहेगा? आप के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़कर ऊपर जाएंगे तभी तो। गरीब राज्यों में बिहार गिना जाता है, वहाँ के बच्चे बोर्डों पर बैठकर पढ़कर निकलते हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं आती। कितनी मेहनत से बच्चे पढ़कर उनका सपना होता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, मगर आए दिन पेपर लीक होता जा रहा है। बच्चे 16 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे मेहनत करके पढ़ते हैं, मगर उनको इनाम में बदले में क्या मिलता है? पेपर लीक। आपके अंदर अगर लोक लज्जा बची हुई है, थोड़ा सा भी शर्म है, अगर शर्म नहीं है तो चुल्लू भर पानी में आप डूब मरिए, मगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। छात्रों के भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो भारत का युवा, ये कॉकरोच जितने भी है ये जाग चुके हैं। और आप जान लीजिए कि कॉकरोच जब इकट्ठे होंगे ना तो आपका जीना दुर्भर कर देंगे। ये शुरुआत हो गई है प्रोटेस्ट की, आपको अंत झुकना होगा। अगर अविलंब आप इस्तीफा नहीं देंगे तो बिहार से लेकर, क्योंकि उस धरती से हम आते हैं, बिहार की धरती से, जहाँ से जेपी आंदोलन की शुरुआत छात्र आंदोलन के रूप में हुई थी और पूरे देश में प्रचलित हुई थी वो आंदोलन, और देश की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम जेपी आंदोलन ने किया था। वैसे ही अगर आप हठधर्मिता अपनाएंगे और छात्रों के हक हुकूक के लिए हमारी बस एक ही मांग है कि अविलंब आप इस्तीफा दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसके व्यापक प्रारूप होंगे। इसकी जो भी जिम्मेदारी होगी उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी केंद्र की हठधर्मी नरेंद्र मोदी की सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी आपकी होगी। आने वाली 20 तारीख को लेकर जिस तरह से यहाँ पर संसद भवन घेराव की बात करी जा रही है, उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी छात्रों से अपील करता हूं मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिए। ये आपके भविष्य का सवाल है। अगर आप अभी नहीं जागोगे तो आपके भविष्य को अंधकार में करने की ये साजिश रची जा रही है। ये लोग तो चाहते ही हैं कि भारत का युवा पढ़े नहीं पढ़ेगा तो हमारे पीछे पीछे हमारे पार्टी का झंडा धोकर गुलामी करेगा। भारत का युवा पढ़ेगा भी और देश की हठधर्मी सरकार के ईंट से ईंट बजाते हुए आपको सत्ता से उखाड़ के भी फेंकेगा। क्या
देखिए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसी के खिलाफ नहीं है और किसी के सपोर्ट में नहीं है। ये जो है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं सब, क्योंकि एजुकेशन ही जो है सबसे बेसिक है। जब वो पढ़ेंगे तभी तो देश विश्वगुरु बनेगा। ये बच्चे पढ़ेंगे और जो साइंटिस्ट है, देश का गौरव है, वो वहाँ बैठे हुए हैं। 12 दिन हो गए उनको और कोई उम्र भी उनकी सही है, तो उनकी जान खतरे में है और ये सारे बच्चे भी अनशन पे बैठे हुए हैं। तो मैं तो कहूँगी नरेंद्र को बोलना चाहिए, जा धर्मेंद्र, जाके तू स्टेज पे सॉरी बोल डाल और बच्चों को बोल दे सॉरी और इस्तीफा दे दे। क्यों हट धर्मी करने का? भाई देखिए, यही बच्चे आपके मीम्स बनाते थे फेसबुक में। सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुए, ज़्यादातर सबसे मोदी जी के मीम्स बनते। भाई बड़े लोग तो बनाते नहीं, ये बच्चे बनाते। यही आपको लेके आए थे, ये बच्चों को आप नाराज़ कर रहे, आप सुन नहीं रहे। भाई आपको कोई वोट दे नहीं दे, एक बार आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप सबके प्रधानमंत्री है। इन बच्चों के सबके प्रधानमंत्री है, इनका ख्याल आपको करना चाहिए। ये यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं, तो सर वहाँ पे बैठे हैं, इनका ख्याल करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, है या नहीं है? अगर किसी कंपनी में कोई नौकरी भी करता है और 2-3 गलती हो जाती है तो मालिक कहता है भैया तू तो मेरी कंपनी बंद कर देगा, अब तू जा। तो अब ये अपनी कंपनी क्यों बंद कराने के बारे में सोच रहे हैं मोदी जी? कंपनी बंद ना कराए अपनी, धर्मेंद्र प्रधान को घर बिठा, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, उनको फर्क पड़ता है और जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। 20 तारीख का यहाँ पे आह्वान भी कर दिया है सर ने मंच से, उसकी भी तैयारी है। जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये बच्चे बहुत हट्टी हैं, मानने वाले नहीं है। मैं इंडिया वापस आया हूँ, एयरपोर्ट से मैं घर नहीं गया, मैं जंतर मंतर पहले आया था। और जंतर मंतर के बाद भी मैं पुणे गया, लखनऊ गया, जयपुर गया, बैंगलोर गया। भैया बिहार नहीं आया अभी तक? बिहार आऊंगा, कब भैया? आसाम भी आएंगे। तो अभी मेरी मम्मी कॉल पर है, तो सारे लोगों को मम्मी को बताना चाहता हूँ मैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर। आप लोग एक बार मेरी माँ को दिलासा दे दीजिए। सारे दिखते हैं, बहुत सारे दिखते हैं। मम्मी हम तुम्हारे साथ है, दीपक भाई के साथ है। बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, और हम वो है करके दिखाते हैं कहने से ज्यादा। जब भाई कह देंगे, जो भाई के 2 हाथ है ना, उनको और भी ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ भाई को खुद, आज कह रहा हूँ, भाई खुद कहेंगे इस चीज को कि भाई ने कहीं ना कहीं मजबूती करा, कमजोर करने का काम नहीं करा। हम कभी भी खड़े हुए हैं तो हमने मजबूती करा हर किसी को, तो भाई को भी मजबूत करेंगे। और मैं खुद दिल्ली से हूँ, दिल्ली शाहजहाँ से, मेरा नाम है किशन जाटव। सर्च करना, पता लगेगा कि हमने काम ही करे इन लोगों के लिए। और बात रही पुलिस प्रशासन की, तो मैं पुलिस प्रशासन को भी एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जो ड्यूटी करके सैलरी प्राप्त करते हो, वो अपने बच्चों के लिए करते हो, बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए करते हो। और जब वो शिक्षा ही नहीं बचेगी तो तुम क्या करोगे अपने बच्चों के लिए भी? तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई इनडायरेक्ट वे में तुम्हारे लिए भी लड़ रहे हैं। तुम कितने भी कमाते रहना, कुछ भी कर लेना, कल को अगर शिक्षा कमजोर हो गई तो तुम्हारे बच्चे भी कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। आज उन बच्चों का नंबर था जो चले गए, कल शायद तुम्हारे बच्चों का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की नजर में, अपने आंखों में शर्म रखना कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कमजोर दलित, किसान और इस भारत के वो नौजवान